फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने मतलब दो रैशनल नंबर्स में से के बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, Write 4 more rational numbers in each of the following pattern। जो भी हमें पैटर्न दिए हुए हैं उनके नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। इसके लिए हमें पैटर्न को, जो भी पैटर्न दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है ये कैसा पैटर्न दिया हुआ है। बड़े ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से देखो। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12। इसका मतलब ऊपर की तरफ में कौन सा टेबल चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, राइट। और डिनोमिनेटर में अब चेक कीजिए क्या बन रहा है। 5 के बाद 10 आ रहा है, 15 20, और ये तो सीधा ही पता चल रहा है कि 5 का टेबल है, तो नीचे के डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 5 का टेबल। इसका मतलब हमने न्यूमिनेटर में 12 के बाद का 3 4 का 12, 3 5 का 15, नेगेटिव साइन साथ में लेके चलना है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव नंबर्स लिए हैं। 3 5 का 15, 3 6 का 18, 3 7 का 21, 3 8 का 24, राइट। अब नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में इनमें क्या लगाया हुआ है, 5 का टेबल। 5 5 का 25, क्योंकि 4 तक तो हमारे पास है। 5 5 का 25, 5 6 का 30, 5 7 का 35, 5 8 का 40। सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब इसके भी पैटर्न को नोट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, -1/4, -2/8, -3/12, राइट। अब इसके आगे हमने 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले पैटर्न नोट कर रहे हैं। ऊपर देखो, सिंपल है, नंबर दिए हुए, इंटीजर्स दिए हुए, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3। -3 के बाद क्या आएगा बेटा, -4, -5, -6, -7, क्योंकि 4 मोर रैशनल नंबर्स चाहिए तो 4 टाइम्स लिख लिए हमने। नीचे देखो, अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 4 4 का 16, 4 5 का 20, 6 का 24, 4 7 का 28। तो दीज आर द नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास ये ध्यान देखना है बेटा, देना है नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस भी बहुत ध्यान से देखने हैं। ऊपर लगा हो चाहे नीचे, एक बार दिया है तो इसका मतलब सेम नंबर है, सेम पैटर्न जा रहा है, सारे नेगेटिव नंबर्स में ही जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले ऊपर का पैटर्न देखो क्या है, 1 2 3 4। इसका मतलब आगे का नंबर कौन सा आएगा, 5 6 7 और 8, राइट। न्यूमिनेटर लिख लिए। अब डिनोमिनेटर्स की बारी है। डिनोमिनेटर्स में बेटा क्या है, 6 1 का 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18, 6 4 का 24, 6 5 का 30, 6 6 का 36, 6 6 7 का 42, 6 8 का 48। बट साथ में कौन सा साइन लेना है बेटा, नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन ले लेना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, -2/3, 2/-3, ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ रिवाइज की हुई है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट क्या है, रैशनल नंबर दिए हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दिए हुए हैं। अगर हम इनको भी सॉल्व करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दिए हैं। इसका मतलब अगर हम इसको छोड़ दे तो बाकी सीरीज देख लेते हैं क्या बन रही है। 2 1 का 2, 2 2 का 4। सबसे पहले दोबारा से लिख लेते हैं हम, 2/-3, 4/-6, 6/-9, 1 2 3 4, राइट। फर्स्ट वन को क्योंकि वो रिवाइज किया गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, रिवाइज्ड है, तो हम एक को छोड़ सकते हैं। तो इनको देखो क्या पैटर्न बन रहा है बेटा,
2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10, 2 6 का 12, 2 7 का 14। राइट, नीचे नेगेटिव नंबर है, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 3 6 का 18, 3 7 का 21. That is our answer. These are the next 4 rational numbers, right? Now next question beta, give 4 rational numbers equivalent to, same है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स पता करने थे, यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करने हैं। सबसे पहले क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते क्या है बेटा, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, अगर किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो उसके इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह से अगर डिवाइड कर दे तब भी वो इक्विवेलेंट होता है, राइट। तो हमारे पास क्या है बेटा, -2/7। सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 2 इंटू 2 कर लो, तो कितना आ गया, -4/14, राइट। सेकेंड कितना आ जाएगा बेटा, -2/7 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया बेटा, -6/21, राइट। अब थर्ड पता करना है, तो कैसे करना है, -2/7 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, -8/28। अब फोर्थ निकालना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, -2/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, -10/35। इसका मतलब 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। और फर्स्ट वन कौन सा है, -2/7। अब ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ऊपर सीरीज बन रही है, देखो 2 का टेबल बन रहा है, नीचे 7 का टेबल बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रैशनल नंबर ही थे ना, तो जस्ट उनको सॉल्व किया गया है। मतलब मेरा जो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, सेम चीज है, जस्ट उन्होंने क्वेश्चन अलग से डाल दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5/-3। 5/-3 के जो पता करनी है, कैसे करनी है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, -10/6, राइट। फिर -5/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, -15/9। फिर -5/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -20/12। इसी तरह से -5/3 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/5 से, तो कितना आ गया बेटा, -25/15, राइट। इसका मतलब हमारे पास इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर कौन कौन से, ये तो दिया हुआ था, तो नेक्स्ट वाले कौन से आ गए, -10/6, -15/9, -20/12, -25/15, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है बेटा, 4/9। 4/9 को सेम हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8/18, राइट। फिर 4/9 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/3 से, कितना आ जाएगा, 12/27। फिर 4/3 को 9 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/4 से, 16/36। अब 4/9 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/5 से, तो कितना आ गया, 20/45। अब हमारे पास कौन कौन से आगे बेटा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45। फर्स्ट वन कौन सा था, 4/9, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आई होप तो आपको समझ आ गई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा अभी कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, राइट। थैंक यू सो मच।